हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल जो है शाम को 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक निर्मला सीतारमण जी ने जो है अपने सहयोगियों के साथ में बैठक करके देश को बहुत बड़ा जीएसटी में उपहार दिया। जिस उपहार की बात 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से किया था कि हम दीपावली में देंगे, उस गिफ्ट को जो है सरकार अब जो है दुर्गा पूजा में देने जा रही है। मतलब 22 सितंबर से जो है देश में जो है बहुत बड़ा उपहार समझ लीजिए सभी देशवासियों को मिलने जा रहा है। किचन के सारे सामानों में जो है जीएसटी जो 5% था उसको 0% कर दिया गया, जो 12% था उसको 7% कर दिया गया, जो 28% था उसको 18% कर दिया गया। यहाँ तक कि दूध, पनीर, बटर, ये सब जो है जीएसटी मुक्त कर दिए गए। दोस्तों, यही नहीं, जैसे आप 2 व्हीलर की बाइक जो आप लेते थे उस पर 28% का टैक्स था, अब वो 18% पे आ गया। एक सामान्य सी बात समझिए, जैसे आप 2500 रुपये का जूता लेने जाते थे, उस 2500 जूते पे आपको जो है कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। और इससे सरकार को, जो लोग अभी मतलब लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि 93,000 करोड़ का जो है जीएसटी से जो है भारत सरकार को नुकसान होगा। दोस्तों, यह तो कहने की बात है, नुकसान कहाँ से होगा? जो सामान कम बिकता था वो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो पैसा डायरेक्ट हमारे देशवासियों के, जो सरकार के पास जाता था वो हमारे देशवासियों के पास में रहेगा, उनका प्रॉफिट होगा। ये देखिए कि यहाँ तक कि ट्रैक्टर जो किसानों के लिए है उसमें जो है भारी जीएसटी का छूट दिया गया है। सिंचाई के साधन में जैसे नलकूप वगैरह, जो मोटर वगैरह लोग खरीदते थे, उसमें भी जो है जीएसटी से जो है काफ़ी राहत दी गई। वॉशिंग मशीन जो 28% पे था वो 18% पे आ गया। उसके साथ में सिलाई मशीन, कपड़ा, जो मतलब जो भी आम लोगों की जो ज़रूरतों की चीज़ है उसको जो है लगभग जो है या तो जीएसटी में कटौती किया गया है या जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की सरकार ने जो है देश की जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। अभी तक जो है 78-79 साल में इतना बड़ा गिफ्ट जो है किसी सरकार ने जो है देशवासियों को नहीं दिया है। यहाँ तक कि सरकारें तो जो है केवल जीएसटी बढ़ाती थी, लेकिन यह सरकार जो है जीएसटी में छूट देके देशवासियों को जो है दुर्गा पूजा, दशहरा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। दोस्तों, मोदी जी जो कहते हैं वो कहने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद जब तैयारी पूरी हो जाती है तब जो है उस बात को जो है वो सबके सामने रखते हैं। अब 15 अगस्त से 22 सितंबर मान लीजिए, 22 सितंबर कितना दिन हो गया? सवा महीने के अंदर वादा पूरा कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए। लेकिन अब इसको जो है जो देशद्रोही लोग हैं और विपक्ष के लोग और कुछ पागल मीडिया वाले इसको बताएंगे, बिहार की इलेक्शन से जोड़ के इसको बताएंगे कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए जो है सरकार ऐसा कर रही है। दोस्तों, सोचिए कि यह जीएसटी में छूट पूरे देशवासियों को दिया गया है, न कि केवल बिहार के लिए। अगर यह लोकसभा का चुनाव होता उस समय अगर जो है इस तरीके से जो है वो किया गया होता तो ये बात समझ में आती कि सरकार ने जो है इलेक्शन जीतने के लिए जो है एक लुभावना जो है वो दिया है, एक लालीपाप पकड़ा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार ने जो भी सोचा वो हर, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम वर्ग के लोग हों, आपके लिए सोचा। और इससे जो है अब जो है हर, पहली चीज़ तो किचन के सामानों में जो है आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो कपड़े आप जो है 1200-1500 में लेते थे वही कपड़े अब आपको 700-800 में मिलेंगे। 800 या 1000 रुपये मान लीजिए, तो 300-400 रुपये का तो फ़ायदा जो है अब मिलना ही मिलना है। अब रही बात एक बीच में बिचौलिया जो है अगर इसको खाने की कोशिश करें, हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम जो है इस पर निगरानी रखेंगे कि यह डायरेक्ट फ़ायदा जो है आम इंसान का हो। अब रही बात एक आने वाले समय में पता चलेगा कि होता क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार ने जो है आम जनता के बारे में सोचा, इससे 2047 का जो रीजन प्रधानमंत्री मोदी जी रखे हैं, 2047 तक हम विकसित देश होंगे, तो यह एक पहला कदम है देश को आगे बढ़ने के लिए। यह एक पहला कदम है कि हर इंसान को जो है कम से कम खाने पीने की वस्तुएं या 32 इंची से बड़ी टेलीविज़न जितने भी हैं उसमें जो है 28% को घटा करके 18% पे कर दिया गया है। एसी
टू व्हीलर, फोर व्हीलर में भी जो है 18% जो 28% टैक्स था उसको 18% पे कर दिया गया। तो यह हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा साबित होगा आने वाले समय में। दोस्तों, अब इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन सरकार यह सरकार जो है कम से कम गरीब आम इंसानों के बारे में तो सोच रही है। इसके पहले जितनी सरकारें थी वो तो केवल जो है देश की जनता को जो है लेवी चूस पकड़ा के और चूसती थी, अपना जेब भरती चली गई। आप लोग देखिए 2G घोटाला, 4G घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, घोटालों की झड़ियाँ लगी हुई थी। लेकिन आज सरकार जो है कम से कम जो है घोटालों से मुक्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी जो है घोटाले तो हो ही रहे हैं। रही बात है कि अब जब वो पकड़ में आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय उनके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। हालांकि कितना दिन, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो उसको कटना ही है। दोस्तों, इसी तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपको एक कहानी बताते हैं। कल ही जो है अमेरिका में एक अखबार ने छापा कि क्रिप्टो करेंसी से डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों ने 8 बिलियन डॉलर का जो है एक दिन में फ़ायदा कमाया। 8 बिलियन डॉलर एक दिन में क्रिप्टो करेंसी से जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों ने कमाया। अब इसके चलते जो है वहाँ पे भारी विद्रोह जो है चालू हो गया है। तो अब आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत भारी बनने जा रहा है। और इसी के साथ में अब देश के अंदर अब शाम तक अभी जो है अभी पता चलेगा कि अभी तो कल रात में 10 बजे जो है GST का वो आया, और कल ही जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है क्रिप्टो वाला करेंसी का खेल भी जो है दुनिया के सामने आया है। अब ये सब कहाँ जाके रुकता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, यह देख के या सुन के खुशी होती है कि चलिए कम से कम कोई सरकार तो है जो देशवासियों के बारे में सोच रही है, देशवासियों के बारे में जो है वो कर रही है। लेकिन अब देशद्रोही लोग क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब कल ही बताने लगेंगे विशेषज्ञ या कुछ जो भारतद्रोही न्यूज़ चैनल वाले हैं कि इससे देश का नुकसान होगा, इससे देश का ये हो जाएगा, देश का बंटाधार हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतई ऐसा कोई फैसला ही नहीं लेते। दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।